Good morning everyone. Today's topic is final keyword in Java. Java में हम final keyword 3 ways से use कर सकते हैं. Final keyword can be used with variable name. Final variable can be used with class name and final variable can be used with the method name. Right? So फाइनल कीवर्ड को जब हम वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तब क्या होता है, फाइनल वेरिएबल को हम मेथड के साथ यूज़ करते हैं तब क्या होता है, एंड जब फाइनल को हम क्लास के साथ यूज़ करते हैं तब क्या होता है, ये हम अब डिस्कस करेंगे. व्हेन फाइनल वेरिएबल यूज्ड विद अ वेरिएबल नेम, तो जो वेरिएबल नेम के साथ हम फाइनल यूज़ करते हैं वो वेरिएबल जो है वो एक स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है. मीन्स हम उसकी वैल्यू जो है फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हैं. सेम अगर फाइनल जो कीवर्ड है मेरा मेथड नेम के साथ यूज़ होता है तो हम उस मेथड को फ्यूचर में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं. एंड लास्ट जब हम फाइनल कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं क्लास नेम के साथ तो हम उस क्लास को जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं. राइट. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनल विद वेरिएबल नेम. सो बेटा मैंने यहाँ पे एक नोटपैड लिया. अब हम सबसे पहले कर रहे हैं फाइनल कीवर्ड विद वेरिएबल नेम. अब फाइनल जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे तो वो वाला वेरिएबल जो है वो क्या बन जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा और हम उसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हैं. राइट. सो अब मैं फाइनल कीवर्ड वेरिएबल नेम के साथ यूज़ कर रही हूँ. सपोज मैंने वेर फाइनल के नेम से अपनी क्लास ले ली है. यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया इंट a इक्वल्स 10. इस वेरिएबल को मैंने कैसे बना दिया, फाइनल. इस वेरिएबल को मैंने कैसे डिक्लेयर कर दिया, इसको मैंने फाइनल बना दिया. इट मीन्स इस वेरिएबल जो मेरा वेरिएबल a है इसकी वैल्यू को मैं री इनिशियलाइज नहीं करवा सकती हूँ. इसकी वैल्यू फिक्स हो गई है कि a की जो वैल्यू है वो 10 ही रहेगी. अब देखिए इन फ्यूचर अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगी तो मेरे पास आएगी एरर. मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अब यहाँ पे अगर मैं इस a की वैल्यू को 20 कर दूँ, री इनिशियलाइज कर दूँगी तो बेटा मेरे पास आएगी यहाँ पर एरर. यहाँ पर मेरे पास आएगी एरर. आएगी किस टाइप की एरर आएगी कि वी कांट री इनिशियलाइज अ फाइनल वेरिएबल a. इस टाइप की मेरे पास जो है वो एरर आएगी इस प्रोग्राम के अंदर. अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं. डॉट जावा के नेम से अब हम इसको रन करेंगे. सबसे पहले हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पर कि हम अपना सारा का सारा जावा का काम कर रहे हैं. अब मैंने यहाँ पर लिखा ज्वैक स्पेस वेर फाइनल डॉट जावा. अब देखिए यहाँ पे किस टाइप की एरर आ रही है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल a कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वेरिएबल a था इसको जब मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो मैं इसको एज अ नॉन स्टैटिक यूज नहीं कर सकती हूँ. राइट. सो ये था हमारा बेटा फाइनल कीवर्ड विद वेरिएबल नेम. हम किसी भी अगर वेरिएबल को फाइनल बना देते हैं तो हम उसको फ्यूचर में री इनिशियलाइज नहीं करवा सकते. राइट. अब हम यूज़ करेंगे फाइनल विद मेथड नेम. वेरिएबल के साथ हमने यूज़ कर लिया था. अब हम यूज़ करेंगे फाइनल विद मेथड नेम. जब भी हम किसी भी मेथड नेम के साथ फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो हम उस मेथड को फ्यूचर में ओवरराइड जो है वो नहीं कर सकते. हमने ओवरराइडिंग पढ़ी थी. जिन बच्चों को ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है वो पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग इन जावा.
उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो अब हम पढ़ेंगे फाइनल मेथड इन ओवरराइडिंग, कि अगर हम किसी भी मेथड को फाइनल बना देते हैं तो हम उस मेथड को जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक न्यू नोटपैड क्रिएट करेंगे। अब हम यूज कर रहे हैं फाइनल कीवर्ड विद मेथड नेम। अगर हम किसी भी मेथड नेम के साथ फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं तो हम उस मेथड को जो है ओवरराइड नहीं कर सकते। सो पहले हम दो क्लासेस लेंगे। हमने एक क्लास ए ले ली, एक हमने क्लास ले ली बी। बी क्लास ने ए क्लास को किया अपने अंदर एक्सटेंस, क्योंकि हम इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया फंक्शन या मेथड void शो के नेम से। इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया system डॉट आउट डॉट I am in a class, राइट। यही सेम मेथड मैंने अपनी इनहेरिटेड क्लास में लिया, I am in B क्लास। फिर यहाँ पे मैंने मेन बनाया पब्लिक स्टैटिक void मेन। फिर मैंने जो मेरी चाइल्ड क्लास थी उसका मैंने यहाँ से रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया और फिर उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैंने किसको कॉल किया, शो को। अब देखिए जब मैंने ओवरराइडिंग की, कौन सा कंसेप्ट आ गया, मेथड ओवरराइडिंग का, राइट। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आ गया। अब इस केस में अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास कौन सी आउटपुट शो होगी, ओवरराइडेड मेथड की, आई एम इन बी क्लास, राइट। अब मुझे फाइनल कीवर्ड यूज करना है मेथड नेम के साथ। अगर मैं बेस क्लास में फाइनल वॉइड शो कर दूँ तो क्या होगा, इस केस में जो मेरी बी क्लास है वो इस शो को जो है ओवरराइड नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, एरर आएगी कि वी कांट ओवरराइड अ फाइनल मेथड शो, राइट। सो हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे। javax स्पेस बी क्लास डॉट, ओ सॉरी स्पेस आ गया, javax स्पेस बी क्लास डॉट जावा लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शन सोर्स फाइल। जस्ट अ मिनट, हम इसको पहले सेव करते हैं अच्छे से। सेव एज बी क्लास डॉट जावा के नेम से हमने इसको सेव किया। अब देखिए हमारी कंपाइलेशन एरर आ गई है। किस टाइप की एरर आई है, इन बी क्लास कांट ओवरराइड शो इन ए क्लास, क्योंकि ये मेथड क्या है मेरा, फाइनल। ओवररिडन मेथड इज फाइनल। यही हम अब डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर किसी भी मेथड को जो है फाइनल बना देते हैं तो हम उसको फ्यूचर में जो है ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। सेम आगे हमारे पास एरर आ गई बेटा, कंपाइलेशन एरर आ गई। अब हमने थर्ड वे किसके साथ यूज करना, फाइनल कीवर्ड विद क्लास नेम। अब हम यूज करेंगे फाइनल कीवर्ड विद क्लास नेम। हमने यहाँ पे दो मेथड बना दिए बेटा,
शो एंड शो वन मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि क्लास नेम के साथ जब भी हम फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हम उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। अब मेरी दो क्लासेस है, क्लास ए क्लास एंड क्लास बी क्लास, हमारे पास दो क्लासेस है। ए क्लास को अगर मैं फाइनल बना देती हूँ, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं अपनी ए क्लास को जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकती हूँ। सेम ऐसा ही रखेगी, हमने दो फंक्शंस लिया है, एक शो नेम का, अनदर इज शो वन नेम का फंक्शन लिया है हमने। अब हमने क्लास को क्या बना दिया, फाइनल, राइट। तो इस टाइम पे इस प्रोग्राम में कौन सी एरर आएगी, वी कांट एक्सटेंड और इनहेरिट अ फाइनल क्लास। अब हम एक फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने किया था कि हम एक फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं कि हम एक फाइनल क्लास को जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। सो हमें इस सेम प्रोग्राम में ही जो हमने अभी मेथड ओवरराइडिंग किया था फाइनल कीवर्ड के साथ, सेम प्रोग्राम में ही हमने कुछ चेंजेस किए हैं। हमने मेथड नेम से फाइनल हटा दिया है और हमने फाइनल लगा दिया है क्लास के साथ। हमने मेथड के नेम्स भी डिफरेंट कर दिए हैं, राइट। सेम मैंने बी के थ्रू बी डॉट शो किया, इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास कंपाइलेशन एरर ही आनी है इस प्रोग्राम में। सो देखिए, जवैक स्पेस बी क्लास डॉट स्पेस आ गया डॉट जावा, तो हमारे पास कंपाइलेशन क्या आ गई है, कांट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए क्लास, राइट। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास फाइनल के साथ कंपाइलेशन एरर ही आएगी जब हम किसी भी क्लास नेम के साथ जो है वो फाइनल कीवर्ड यूज़ करेंगे, राइट। सो ये थे बेटा हमारे फाइनल कीवर्ड विद वेरिएबल नेम, मेथड नेम एंड क्लास नेम, तीनों में ही हमारे पास कंपाइलेशन एरर आ रही है। फाइनल जब भी हम किसी भी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल एज अ स्टैटिक वर्क करता है, उसको हम फ्यूचर में री इनिशियलाइज नहीं करवा सकते हैं। जब हम फाइनल को किसी भी मेथड नेम के साथ यूज़ करते हैं तो हम उस मेथड को जो है ओवरराइड नहीं करवा सकते हैं। एंड जब हम फाइनल को किसी भी क्लास के साथ यूज़ करते हैं तो हम उस क्लास को जो है इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर जावा फाइनल कीवर्ड। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।